नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 11 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सवाल उठा दिए हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर कई सारे सवाल उठाते हुए मोदी ने देश को भरोसे में नहीं लिया, यह आरोप कांग्रेस ने लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये कैसी मुलाकात है, प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, देश को विश्वास में नहीं लिया और पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लगातार मुलाकात, इसका क्या मतलब है। तो कांग्रेस ने यहां नरेंद्र मोदी पर इस मुद्दे पर, मुलाकात के मुद्दे पर सवाल उठाया। जवान मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं, तो इस पूरी की पूरी मुलाकात पर कांग्रेस ने मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मौसमी, किस तरह के आरोप, क्यों कांग्रेस को आपत्ति है नवाज मोदी मुलाकात पर? जाहिर है सईद, भारत पाक नीति पर मुंह की खाने वाली कांग्रेस पार्टी अब जब विपक्ष में है तो वो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। काफी आक्रामक रुख रहा है कांग्रेस पार्टी का। जब से प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का जॉइंट स्टेटमेंट आया है तो सलमान खुर्शीद से लेके आनंद शर्मा और अब अजय कुमार निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री पर, एक तरफ जहां पे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया है, शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी, उनका जिक्र नहीं किया, वहीं वो नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं और कश्मीर का मुद्दा कहीं सुनाई नहीं पड़ा। ये एक विदेश नीति जो भारत पाक नीति है उसका डिरेलमेंट है और देश की जनता के साथ धोखा। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, सुनिए। नरेंद्र मोदी अब कांग्रेस के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से सार्क सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के मौके पर जो मुलाकात हुई उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर कथनी करनी में फर्क का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया। ईद की बात है कि जुलाई 8 और 9 के रात में जब हमारे दो बहादुर सुरक्षा बल के जवान, एक किशन दुबे जी और एक अनीस टी जी शहीद हुए तो उफा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नवाज शरीफ जी से हाथ मिला रहे थे। आपत्ति जताई है कांग्रेस ने नवाज शरीफ से मुलाकात पर। हमारे जवान मारे जा रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत रत्न के लिए दलितों के महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम की सिफारिश की है। फडणवीस ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के अगर कोई सबसे बड़े खिलाफ थे तो वो ज्योतिबा फुले थे और महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने की मांग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की है। फुले के नाम से लोग ज्योतिबा को जाना जाता था। उन्होंने विधवाओं, महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी काम किया, किसानों की हालत सुधारने और किसानों के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किए, स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने कई तरह के प्रयास किए और ख़ास तौर से ज्योतिबा फुले का जो कार्यक्षेत्र था वो भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव उसे ख़त्म करना था। तो फडणवीस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग की है। ये एक बड़ा दलित कार्ड है, दलितों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए भारत रत्न की सिफारिश।
ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की सिफारिश यहां पर की है। दलितों, निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने काफी काम किया। और अब बात बारिश से बेहाल दिल्ली की। आज भी दिल्ली पर बारिश मेहरबान है। रात से ही रुक रुक कर दिल्ली में बारिश हो रही है। सुबह की मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। शनिवार की वजह से आज वैसे तो सड़कों पर गाड़ियां, ट्रैफिक कम है, लेकिन निचले इलाकों में अब भी ट्रैफिक काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इंडिया गेट, मंडी हाउस, मुनीर का 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी 2-3 दिनों तक यूं ही काले काले बादल मंडराते रहेंगे। बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली में बारिश होती रहेगी, लेकिन दिल्ली में बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज शनिवार छुट्टी का दिन है, इसलिए लोगों को ज़्यादा तकलीफें नहीं हो रही। ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं। रास्तों पर गाड़ियां कम चल रही हैं, ट्रैफिक कम है। सरकारी दफ्तरों की, ज़्यादातर ऑफिसेज़ की छुट्टी है, तो लोग घरों में ही बारिश का आनंद ले रहे हैं। लेकिन बारिश की वजह से दिल्ली में प्रशासन की पोल खुली है और बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ गाड़ियां फंसी हैं, ट्रैफिक स्लो हुआ है, ट्रैफिक जाम, कई जगह लंबे लंबे जाम देखने को मिले हैं। बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कल काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बारिश आज भी जारी है। रात को तेज़ बारिश हुई, देर रात से ये बारिश हो रही है और रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। हम दोनों के पास आपको लिए चलेंगे, बात करेंगे। पुनीत हमारे साथ हैं, पंकज हमारे साथ हैं। पुनीत, आप कहाँ इस वक्त हैं? बारिश का क्या हाल है? बारिश को दिल्ली वाले एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी सैटरडे के दिन, या बारिश परेशानी का सबब? पुनीत। देखिए, जाहिर तौर पर इस वक्त हम लोग दिल्ली गेट में खड़े हैं। सुबह तकरीबन 5:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों ने शुरुआत में तो इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पानी जमा होता गया, तो लोगों के लिए ये पानी परेशानी का सबब भी बनने लगा। शनिवार है, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। हालांकि तमाम दफ्तर जो है दिल्ली के वो बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद जलभराव के कारण दिल्ली के तमाम इलाके हैं वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली गेट का इलाका है, जो मिंटो रोड से दिल्ली गेट जाने वाली सड़क है, वो इस वक्त पूरी तरह से जाम है। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये ट्रैफिक जाम है। तमाम जो गाड़ियां, खासतौर से डीटीसी बसेस हैं, वो यहाँ पर इस वक्त फंसी हुई हैं। जो भागती दौड़ती दिल्ली है, उसकी रफ्तार इस वक्त देखा जाए तो पूरी तरह लगभग थम सी गई है। गाड़ियां जो हैं वो बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। पिछले 1 घंटे से दिल्ली गेट इलाके में इसी तरीके की जो जाम की स्थिति है वो देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा भीषण जाम है, 2 किलोमीटर का जाम है और लोग इस जाम से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और ऐसा ही जाम दिल्ली के तमाम दूसरे इलाकों में भी बताया जा रहा है। सईद, पुनीत, आपने दिखाया गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहां पर और ट्रैफिक जैम है। पंकज, आप कहां पर हैं और इस वक्त वहां क्या स्थिति है बारिश की वजह से? बिल्कुल, इस वक्त जलभराव की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। जिस तरह से दावे किए थे सरकारी एजेंसियों ने, वो पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। 150 मशीनों की बात की थी, उसके बाद ये कहा था कि हम इन मशीनों से पानी बाहर निकालेंगे, लेकिन अगर आप सामने देखें तो रिक्शा चालक का रिक्शा जो है वो गड्ढे में धंस चुका है। और आप मुझे अगर देखें तो मेरे घुटने के नीचे तक पानी आप देख सकते हैं साफ तौर से। और कहीं ना कहीं ये हालात जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे और खतरनाक होते जाएंगे, क्योंकि गहरा होते जा रहा है पानी। कार चालक अगर आप बगल में देखें तो सोच रहे हैं इस वक्त कि आगे जाएं या ना जाएं, क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति भी आगे खराब होती जा रही है। जाम लग रहा है और गाड़ी खराब ना हो जाए इस वजह से काफी देर से ये यहाँ पर रुके हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। आप आगे नहीं जा रहे हैं, पानी जमा है यहाँ पर? भरा हुआ है, पूरा गड्ढा भरा हुआ है। पानी गाड़ी बंद हो रही है, रास्ते में जाम लगा हुआ है पूरी दिल्ली में। डर लग रहा है ऐसे पानी में जाने से? जाने में डर लग रहा है, बंद हो जाएगी गाड़ी तो खराब हो जाएगी। कौन लगाएगा? आदमी लगा, कोई मिस्त्री भी नहीं है यहाँ पे। डर लग रहा है सईद ने, और यही डर दिल्ली के कई उन लोगों का है जो इस जलभराव से होकर गुजर रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिर इंतजाम के इतने दावे जो कर रही है सरकारी एजेंसियां, वो क्यों अभी तक उनका असर इन सड़कों पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है? सईद, पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। पंकज, पुनीत, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। देखा आपने कि किस तरह से जबरदस्त जाम लगा हुआ है। पुनीत बताया। पुनीत,
आपके पीछे ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। आप हम चाहेंगे कि कैमरामैन अपने से कहिए कि दिखाएं और बताएं कि इस वक्त स्थिति कुछ सुधरी है क्या दिल्ली गेट पर। देखिए, जाहिर तौर से मैं अपने कैमरामैन अजय सिन्हा जी से कहूंगा कि कैमरे को थोड़ा सा मूव करके कोशिश करें दिखाने की। दिल्ली गेट इलाके में जो जाम है वो तकरीबन 1 घंटे से इसी तरह है। तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक हम भी इसी जाम में पूरी तरह से फंसे हुए थे। लेकिन अब चूंकि आगे दिल्ली गेट का जो चौराहा बनता है वहां पर धीरे धीरे पुलिसकर्मी उस जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जो ट्रैफिक है जो तकरीबन आधे घंटे से यहां पर रुका हुआ था वो अब धीरे धीरे रेंग रहा है। लेकिन दिल्ली चूंकि दौड़ती भागती रहती है, इस तरह से सुबह के वक्त जब ऑफिस जाने का टाइम है उस वक्त रुक जाएगी तो जाहिर तौर पर इससे लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन अभी जो जाम की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। मिंटो रोड से जो दिल्ली गेट का रास्ता है और साथ ही जो आगे कश्मीरी गेट और दरियागंज के इलाके का जो रास्ता है वो इस वक्त पूरी तरह से जाम है। सईद, बहुत धन्यवाद पुनीत। बहुत